हेलो, वेलकम बैक। तो बच्चों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का एक स्पेशल पार्ट लोकेशन ऑफ रूट्स की चर्चा हम लोग करेंगे। स्पेशली आईआईटी मेन और एडवांस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, लोकेशन ऑफ रूट्स बताने से पहले थोड़ी सी ग्राफिकल मेथड बताना चाह रहे हैं आप लोगों को। चलिए देखते हैं। देखो, जब हम fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ प्लॉट करते हैं और a पॉजिटिव आ रहा हो तो हमेशा ग्राफ अपवर्ड बनता है। ये एक्स एक्सिस को कट भी कर सकता है, 2 पॉइंट पर टच भी कर सकता है और अबव द एक्स एक्सिस भी जा सकता है। इस केस में माइनस बी बाई टू ए पर, एक्स के माइनस बी बाई टू ए पर इसका मिनिमम वैल्यू माइनस डी अपॉन 4a होता है। एक पॉलिनोमियल का ग्राफ पर में भी आप वीडियो देख सकते हैं जाकर। अब देखो, वैसे बुक्स में a ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0 हर एक केस को एक्सप्लेन किया गया है। हम यहाँ इस तरह से अभी लोकेशन ऑफ रूट्स में बताएंगे कि दोनों केस आपको तैयार करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन बेसिक पार्ट में बता दें, अगर a लेस देन 0 हो तो ग्राफ हमेशा डाउनवर्ड होगा। 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकता है, टच कर सकता है, बिलो द एक्सिस रह सकता है। ये लाइन एक्स एक्सिस को शो कर रहा है। यहां भी माइनस बी बाई टू ए पर इसका मैक्सिमम वैल्यू माइनस डी अपॉन 4a होगा। हमेशा याद रखो, जहां से ये ग्राफ टर्न लेता है, जैसे यहां ये वैल्यू माइनस डी बाई 4a या मैक्सिमम हो या मिनिमम। ठीक है, ये 2 पॉइंट x यानी रूट्स कहलाता है, ये दोनों पॉइंट रूट्स कहलाता है। तो इसका हम यूज करेंगे यहां। ठीक है, अगर हम a ग्रेटर देन 0 की बात करें और मान लो ग्राफ ऐसा जा रहा हो 2 रूट्स के लिए, तो इस दोनों के बीच, दोनों रूट्स के बीच अगर कोई भी नंबर रख लिया जाए तो हमेशा फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आएगा, चूंकि बिलो द एक्स एक्सिस है। और अगर इस रूट से बाहर कोई पॉइंट ले लो, यहां ग्राफ देखो अबव द एक्स एक्सिस है, इसलिए हमेशा फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। इसके इस रूट से लेफ्ट साइड चले जाओ, कोई भी पॉइंट ले लो, हमेशा ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस है, यानी फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव होगा। सिर्फ इतनी ही तैयारी कर करके हम पूरी लोकेशन ऑफ रूट्स को तैयार रख सकते हैं, कोई रटने की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। डिफरेंट केसेस बता रहे हैं, लेकिन एक भी केसेस आपको याद नहीं करना है। ठीक है, एक केस है इसमें कि अगर एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0 हो, ए ग्रेटर देन 0 हो। कहोगे कि सर हमेशा ए ग्रेटर देन 0 आप ले रहे हैं, ए लेस देन 0 रहा तो हम माइनस कॉमन लेके हटा देंगे, इनइक्वालिटी का साइन बदल देंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो देखते हैं। अगर दोनों रूट्स ग्रेटर देन स्पेसिफिक नंबर डी हो, किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, इक्वेशन का जब इक्वेशन में कन्वर्ट कर जाए तो रूट्स होता है, और दोनों रूट्स इसका किसी नंबर डी से बड़ा हो, यानी ऐसा पॉसिबल है कि डी यहां रहे और ये दोनों इसका रूट्स हो। ये भी हो सकता है कि दोनों रूट्स सेम हो, यानी टच करते हुए जाए। रूट्स है इसलिए अबव द एक्स एक्सिस नहीं रहे। जैसा भी बताए, जहां टर्न लेता है वहां x का वैल्यू माइनस बी बाई टू है, यानी इस सामने में देखो यहां पर माइनस बी अपॉन टू ए हर एक ग्राफ में। तो अगर डी से बड़ा है, अगर मान लो इस ग्राफ की बात करें, 2 रूट्स आ रहा है, नेचर ऑफ रूट्स की बात कीजिए तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए।
और इसकी बात करें टच कर रहा है यानी दोनों रूट सेम है, तो d इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। d रूट से लेफ्ट है, अभी अभी बताए थे, तो हमेशा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव। जैसा बताया कि ए पॉजिटिव नेगेटिव सारे केसेस में हम सेम लेकर के चलेंगे, बस ए से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मान लीजिए ए पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव रह जाएगा, अगर ए नेगेटिव है माइनस हटाएंगे, इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। माइनस बी बाई टू ए नेचुरली है, डी से बड़ा है ना, तो माइनस बी बाई टू ए डी से ग्रेटर। इस तीनों कंडीशन का यूज करके हम कोई भी अननोन वैल्यू सब रहेगा, जैसे एक दो क्वेश्चन भी रखे हैं, वो निकाल लिया करेंगे। क्लियर? अगर दोनों रूट्स डी से लेस हो, यानी यही ग्राफ डी से लेस, कोई रटने का जरूरत नहीं बेटा, डी से लेस, यहां डी है, तो एक तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सेम रह जाएगा। इस बार माइनस बी बाई टू ए डी से लेस है, इसी लेस हो जाएगा, और दोनों केस तो सेम ही रहना है, क्योंकि पॉइंट बाहर में है। ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो, ग्राफ के बाहर पॉइंट है पॉजिटिव, ग्राफ के अंदर है पॉइंट नेगेटिव, फंक्शन का वैल्यू होगा, तो ए एफ डी पॉजिटिव रहेगा। बिल्कुल दोनों नहीं तैयार करना है कि लेस देन 0 है, तब भी हम तैयार करने जा रहे हैं, कुछ भी नहीं, और ये भी रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। When D lies between the roots, अब दोनों रूट्स के बीच D लाई कर रहा है, तो नेचुरली है ये ग्राफ तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बीच में कोई स्पेस ही नहीं है खाली जहां D रह सकेगा, क्योंकि यहां अल्फा भी यही है, बीटा भी यही है, और डी भी यही होगा, तीनों कोइंसाइड कर जाएगा, तो डी बिटवीन अल्फा एंड बीटा नहीं रह सकता। ठीक है, तो इसमें इक्वलिटी का केस नहीं आएगा, यानी दो रूट्स अलग अलग डिफरेंट होगा ही। यानी इस केस में देखो तो डी दोनों रूट्स के बीच में है, यानी लेस देन 0, ग्राफ नीचे है, तो डी एफ डी का, ए एफ डी का वैल्यू लेस देन 0, और चूंकि दो डिफरेंट रूट्स है इसलिए डी ग्रेटर देन 0। मन में आ रहा होगा कि सर माइनस बी बाई टू ए क्यों नहीं होगा, चूंकि डी कहां पर है अल्फा और बीटा के बीच, ये हमें नहीं पता है। माइनस बी बाई टू ए जस्ट मिडिल में आता है, तो माइनस बी बाई टू ए डी से बड़ा भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है, इसलिए इसको हम डील नहीं करेंगे। एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन द इंटरवल डी एंड डी, मान लेते हैं यहां कि डी लेस देन ई है, जैसा रहेगा एग्जाम में वैसा यूज कर लेंगे। डी और ई के बीच में एक रूट लाई करता है, अगर मान लो ये बीटा रूट है तो बीटा लाई करेगा, या यहां अल्फा है तो अल्फा भी लाई कर सकता है, नहीं तो यहां भी देखो जब भी दोनों रूट्स के बीच में कोई नंबर आ जाएगा, जैसे यहां डी आ रहा है, यहां ई आ रहा है, हम कभी भी इक्वलिटी डिस्क्रिमिनेंट को नहीं लेंगे, क्योंकि टच करना पॉसिबल नहीं है। तो ए एफ डी की बात करो, अगर फर्स्ट ग्राफ को देखो तो नेगेटिव आएगा, ए एफ ई का वैल्यू बाहर में पॉइंट है पॉजिटिव आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ए स्क्वायर तो पॉजिटिव रहेगा ही, एफ डी इंटू एफ ई निगेटिव हो जाएगा। यही केस यहां भी एफ ई में नेगेटिव, एफ डी में पॉजिटिव, मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव ही रहेगा, और जैसा बताया कि इसके बीच में कोई टर्म नहीं हो, जो टच करने वाली केसेस नहीं होगा, क्योंकि दोनों रूट्स के बीच में कोई ना कोई नंबर है, तो डी सिर्फ पॉजिटिव यूज किया करें। अगर मान लो बोथ द रूट्स लाइज बिटवीन द नंबर डी एंड डी, दोनों रूट्स डी और ई के बीच में हो, तो इसमें ये ग्राफ भी तो पॉसिबल है ना, ऐसे टच करे डी और ई के बीच में, फिर डी लेस देन ई मान करके चल रहा है बेटा। इस केस में भी तो ऐसा होगा ना कि ये जो दोनों रूट्स है अल्फा और बीटा, जो यहां कोइंसाइड कर जाएगा, डी और ई के बीच में है, टच भी कर रहा है, इंटरसेक्ट भी कर रहा है, यानी डी ग्रेटर देन नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एफ डी, डी पॉइंट बाहर है पॉजिटिव, ई पॉइंट बाहर है पॉजिटिव,
और जैसा हम बताए इसे मल्टीप्लाई भी कर दीजिए तो ए नेगेटिव वाला केस लेने का जरूरत नहीं होगा। इस बार माइनस बी बाई टू ए जो बीच में होता है वो तो नेचुरली है डी और ई के बीच में आएगा, यानी डी और ई के बीच में माइनस बी बाई टू ए रहेगा, यानी इस 4 केसेस को ये फॉलो करेगा। अगर वन रूट इज ग्रेटर देन ई, जैसे मान लीजिए अल्फा ग्रेटर देन ई, एंड अदर रूट बीटा इज लेस देन डी, ऐसा केस आ जाए तो देखिए एएफडी नेगेटिव नीचे है, बीच में है पॉइंट, एएफई नेगेटिव, डी ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू नहीं, कारण 2 पॉइंट है, एक भी पॉइंट अगर दोनों रूट के बीच में रहे तो बताए कि इक्वलिटी शो नहीं करेगा, ठीक है ना। और फिर माइनस बी बाई टू भी नहीं बता सकते क्योंकि डी और ई लेफ्ट साइड भी माइनस बी बाई टू एग्जैक्ट बीच में आएगा, डी और ई लेफ्ट साइड हो सकता है, राइट साइड हो सकता है, कौन साइड कर सकता है, दोनों माइनस बी बाई टू के लेफ्ट और राइट भी रह सकता है, इसलिए उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम, यानी ये 3 केसेस को लेकर के हम क्वेश्चन बनाया करेंगे। जैसे देखिए इफ बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन एक्सीड 3 से बड़ा हो, कहता फाइंड ए का जो एक अननोन वैल्यू है वो क्या होगा, इस फंक्शन को एफ एक्स मान लीजिए, 3 से ग्रेटर यानी दोनों इंटरसेक्ट भी कर सकता है, टच भी कर सकता है, जो पहला केसेस आज डील किए हैं, तो एक तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे हम, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेकर के ए का वैल्यू निकाल लीजिए। 3 चूंकि रूट से बाहर है, हम अभी क्या बताए, बाहर रहेगा तो पॉजिटिव का यूज करना है, नहीं तो AF3 पॉजिटिव ले लेना है, यानी x के बदले 3 रख दीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, सॉल्व करने में कोई वेविकर मेथड, ए का वैल्यू ये आ गया, माइनस बी बाई टू ए यहां पर होगा बेटा इस जगह, ये 3 से बड़ा है, देखो जो अभी कंडीशंस पर आए, केसेस पर आए हैं, हम उसको नहीं याद रखना है और तब बनाएंगे क्वेश्चन। माइनस बी बाई टू ए यहां पर होता जो 3 से ग्रेटर होगा, बी समझ ही रहे हैं, एक्स का कोफिशिएंट, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म सी टोटल ही है, तो आप माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन 3 का यूज कर लीजिए, और उसके बाद ये जो 3 पार्ट आया है तीनों का कॉमन सॉल्यूशन देख लेना है, वेविकर मेथड उसमें सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। वेविकर मेथड में अगर कोई प्रॉब्लम हो हमें कमेंट करें, हम एक फिर से एक स्पेशल क्लास उस पर ले लेंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाकर के भेजें कि वेविकर के लिए हम बताएंगे वहां। एक और एग्जांपल देखिए, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ a so that exactly one root of the equation this lies between 2 and 4, एक रूट 2 और 4 के बीच में लाई करे, तो कई चीज हो सकता है जैसा अभी बताए थे, हो सकता है अल्फा 2 और 4 के बीच लाई करे, या फिर यह भी हो सकता है कि बीटा 2 और 4 के बीच लाई करे, यानी 2 और 4 उस फंक्शन के में रखने के बाद नेगेटिव आएगा, क्योंकि 2 से नेगेटिव 4 से पॉजिटिव, 2 से पॉजिटिव 4 से नेगेटिव, दोनों केस में यही आ रहा है ना कि F2 इंटू F4 लेस देन 0, जैसा अभी एक्सप्लेन किए थे, क्योंकि 2 डिफरेंट रूट्स के केस में ही पॉसिबल है, क्योंकि मिडिल में भी दोनों रूट्स के बीच में नंबर है, इसलिए इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा, तो डी ग्रेटर देन 0 का यूज करेंगे। डी ग्रेटर देन 0 यूज करने पर आपके पास आ रहा है 4 ग्रेटर देन 0, इट मींस ए का कुछ भी वैल्यू लेंगे तो 4 ग्रेटर देन 0 आएगा। मान लो यहां पर ऐसा आ जाता कि 4 लेस देन 0, तो आगे बनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 कभी 0 से लेस नहीं हो सकता है, एक ऐसा कंडीशन आ गया जो और कंडीशन अगर से रिजल्ट आएगा फिर तो ये कॉमन सॉल्यूशन नहीं बनने देगा, तो फिर उस केस में 5 हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, कोई सॉल्यूशन नहीं। और एक F2 इंटू F4 लेस देन 0 जैसा भी बताए वो यूज कर लीजिए, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन लिख देना, दोनों में इसमें तो कुछ हो रहा ही नहीं है, क्योंकि ए का कुछ भी वैल्यू, इसी से जो आंसर आएगा वो हम यहां लिख देंगे, ठीक है बेटा। अल्फा बीटा आर द 2 डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस वन, 2 रूट से इसका अल्फा बीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू -6 1 के बीच में ओपन इंटरवल है, यानी अल्फा और बीटा
-6 से 1 के बीच में है। जिससे भी केसेस देखे थे ना, एक √1 से लेस, दूसरा √-6 से ग्रेटर, उसी को क्वेश्चन में स्टेटमेंट थोड़ा चेंज करके लिख दिया। अब क्या सब होगा, d तो ग्रेटर देन 0 नहीं, एक रूट इससे छोटा, दूसरा रूट इससे बड़ा है। और यहां पर मैं जैसे -6 ले लेंगे या 2 ले लेंगे तो, या 1 ना, -6 और 1 तो नेचुरली है पॉजिटिव बनेगा। तो एक तो ये केस हो गया डिस्क्रिमिनेंट का, एक F1 पर पॉजिटिव आएगा, एक F-6 पर पॉजिटिव आएगा, और -b/2a हमेशा -6 और 1 के बीच में रहेगा। इन चारों केस को लेकर के जो आपका कॉमन सॉल्यूशन होगा वो लिख देना है। जैसा बताया, इसमें वेबीकर मेथड का काफी यूज होता है। तो वेबीकर में अगर आपको प्रॉब्लम हो, एक बार जाकर के आप देखें मेरे चैनल पर, मैं वहां से आपको मिल जाएगा वीडियो। फिर भी अगर हो आप बताएं, हम एक बार एक और लेक्चर आपके वेबीकर मेथड पर ले लेंगे, ठीक है। तो लोकेशन ऑफ फ्रूट्स में कुछ भी नहीं रटना है, डिफरेंट बुक्स आप देखेंगे, डिफरेंट स्टडी पैकेज देखेंगे, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव पर में सारा केसेस डील किया जाता है। इसको याद रखें, उसके बाद क्वेश्चंस को बनाएं। हम बेटा कह रहे हैं कि कुछ भी याद रखने की जरूरत आपको नहीं है, आप सिर्फ इस कंसेप्ट को जो बताए हैं वो ध्यान में रखिए कि अगर दोनों रूट के बीच में कोई पॉइंट है, नेगेटिव होगा, रूट के बाहर है पॉजिटिव होगा, -b/2a दोनों नंबर के बीच में रहेगा। अगर एक भी पॉइंट दोनों रूट्स के बीच में दे दे तो डी इक्वलिटी 0 का यूज नहीं करेंगे आप, राइट बेटा, इक्वलिटी का यूज आप नहीं करेंगे, ठीक। यहां दोनों डिफरेंट अलग अलग रूट्स था तो देखिए, इसलिए डी ग्रेटर देन 0 इस क्वेश्चन में लिए। ए से इसलिए मल्टीप्लाई कर दीजिएगा कि अगर x² का कोफिशिएंट नेगेटिव भी रहेगा तो अपने आप ए का जो साइन लिए हैं उसके कारण फंक्शन का वैल्यू बदल जाया करेगा, साइन बदल जाया करेगा। इसलिए कोई चिंता नहीं है कि x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आप पॉजिटिव का लेकर के बनाइए, बस f ऑफ द पॉइंट में ए से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये था लोकेशन ऑफ रूट्स पर में एक छोटा सा क्लास। ये मेडिकल वाले के लिए नहीं है, 11th में कोई क्वेश्चन इस पर नहीं आता है, 12th में भी कोई है ही नहीं, ये तो चैप्टर ही नहीं है, लेकिन आईआईटी में इस पर क्वेश्चन राइज होता है, इसलिए बहुत ही अच्छी तरह से इसको तैयार रखिए। ओके बेटा, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें, और हाँ, नोटिफिकेशन ऑन रखें जिससे कि नेक्स्ट वीडियो के बारे में आपको फिर पता चल जाए कौन सा आ रहा है। अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लगे कि आपके लिए टफ है या ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आप कमेंट बॉक्स में आकर के अपना जो भी प्रॉब्लम का टॉपिक है वो लिखें और हम उस पर भी लेक्चर लेंगे। ओके, बाय।